नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं देव इतिहास के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ऋग वैदिक काल में जो देवता थे, यानी कि देवताओं के बारे में जिक्र करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है और वैदिक सभ्यता को किस किस काल खंडों में अध्ययन किया जाता है, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ा था, उसी को आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे हम लोग कि ऋग वैदिक काल में कौन कौन से देवता थे और उनके कार्य क्या क्या थे, किनके लिए उनकी पूजा, आराधना, प्रार्थना की जाती थी। आइए चलते हैं, देवताओं को देखते हैं। तो कौन कौन देवता किस काम के लिए आते थे, किस काम से संबंधित थे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो इंद्र, देखिए जिक्र आता है इंद्र। सबसे प्रिय जो देवता थे वो बेटा कौन थे? इंद्र भगवान। ठीक, तो इंद्र, देखो इंद्र क्या कहा था कि युद्ध का नेता, अगर कहीं पर युद्ध होता था तो भैया ये नेतागिरी बहुत करते थे, यानी कि लीड लोड यही निभाते थे, नेतागिरी इनकी बढ़िया चलती थी। यानी कि युद्ध का नेता किसे कहा जाता है, काम संबंध था, युद्ध का नेता जो है वो इंद्र भगवान नेतागिरी करते थे। तो देखो साथ साथ में वो वर्षा भी करवाते थे भैया, वर्षा पे सारी चीजें डिपेंड होती। पहले हैंडपंप, ट्यूबवेल, समर, ये सारी चीजें नहीं थी, सिर्फ खेती जो थी, अनाज, जो प्राकृतिक संसाधन है वर्षा वाला, तो वर्षा किस पर डिपेंड होता था? इंद्र पर। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इंद्र की पूजा की जाती थी, आज भी की जाती बेटा, और वैदिक सभ्यता में भी की जाती, क्योंकि हम लोग वैदिक सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। तो इस वजह से वैदिक सभ्यता में इंद्र की पूजा और आज भी इंद्र की पूजा की जाती है। इंद्र का काम क्या था? एक तो नेतागिरी यानी युद्ध का नेता होता था और साथ साथ में वर्षा का भी देवता होता था। जय हो इंद्र भगवान की। ठीक, आगे चलते हैं कि अग्नि, अग्नि क्या था? अग्नि सभी लोग जानते हैं भैया, अग्नि का काम क्या है? अग्नि माने आग, आग का काम क्या है? देवता और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ का काम। देवताओं है, तुम आओ इधर, तुम आओ बैठो, अगर क्या समस्या है, काहे नहीं पानी गिराई रहे भैया, काहे नहीं पानी गिराई रहे हैं, चलो बात करो, का इसका समस्या आई रही। उन्होंने कहा भैया इन्हें हमारी पूजा नहीं करी, अच्छा चलो पूजा करो, पूजा करो, इंद्र की पूजा करो, है आंधी का नहीं आ रही है, बहुत सारे ऐसे हैं, वनस्पति देवता है, तो बहुत क्या दिक्कत है, सभी लोगों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, बैठाओ, पंचायत करो, जो समस्या, भाई तुमने हमारी सेवा नहीं की, तुमने हमारे लिए साथ ये नहीं किया, चलो करो, है। मैं मध्यस्थता की, मध्यस्थता करने के बाद में क्या हुआ, वो काम आगे बढ़ जाता। यानी मध्यस्थता का काम कौन करता था? तो अग्नि देवता का। अग्नि देवता जो है मनुष्यों और देवताओं के बीच में समझौते का काम करते थे। मध्यस्थता का काम कौन करते थे बेटा? तो ये अग्नि देवता करते थे। अब देखो वरुण का नाम आएगा, तो वरुण क्या थे? तो वरुण में पृथ्वी और सूर्य के निर्माता है। वरुण क्या है? पृथ्वी और सूर्य के निर्माता है और समुद्र का देवता भी वरुण को है, वरुण मानते हैं, वरुण को माना जाता है, समुद्र का देवता वरुण। और विश्व के नियामक एवं शासक भी कौन है? वरुण है। उसके बाद सत्य का प्रतीक भी क्या है? वरुण है। ऋतु में परिवर्तन भी एवं दिन रात भी कैसे होता है? वरुण के आधार पर। तभी तो भैया कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं? हाँ, 8 ग्रह। ठीक, तो ये कौन कौन से काम इनके साथ संबंधित हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के क्या है? निर्माता, इनसे संबंधित है। समुद्र का देवता वरुण है, यानी विश्व के नियामक और शासक भी कौन है? वरुण है। सत्य का प्रतीक भी क्या है? वरुण है। उसके बाद ऋतु में परिवर्तन और दिन रात भी वरुण। ठीक, आगे देखो क्या है, वरुण हो गया औघ, और क्या है? आकाश का देवता। ये सबसे क्या है? प्राचीन है, सबसे प्राचीन कौन है देवता? तो औघ, औघ। ठीक, आकाश के देवता। सोम, हाँ बहुत बढ़िया। वनस्पति देवता, वनस्पति देवता कौन है बेटा? तो सोम है, वनस्पति देवता। वनस्पति देवता, वनस्पतियां देवता कौन है? सोम। अगर वनस्पति नहीं उगेगी तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती। तो उषा, उषा प्रगति और उत्थान देवता। प्रगति और उत्थान के लिए कौन है? तो उषा है, नाम किसी का उषा। तो उषा अगर किसी का नाम हो तो जान लेना कि प्रगति और उत्थान के देवता कौन हो? तुम हो। ठीक, आगे क्या? अश्विनी, अश्विनी बहुत सारे लड़कों का नाम होता है। अश्विनी के कौन किसे? विपत्तियों को हारने वाला देवता, हारने वाला, विपत्तियों को, समस्याओं को
संकट के समय को यानी हरने वाला देवता। भैया इस समय संकट में जोन जोन हो, हम भी भैया संकट ही में हैं, तो इनकी पूजा करो, अश्विनी। ठीक, तो विपत्तियों को हरने वाले देवता कौन है? अश्विनी। देखो एक देख भैया, हाँ इसकी करना पूजा, ठीक है, हाँ अश्विनी अश्विनी की पूजा करना, तो सारे संकट हर लिए जाएंगे, सारी समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा अश्विनी के द्वारा। अब पूषण कौन है अगले देवता? पूषण। पूषण क्या है? पशुओं का देवता। पशुओं के देवता के लिए कौन है जिम्मेदार, इनकी पूजा होती है? तो पूषण। अगर तुम्हारे घर में जानवर जानवर हो, वो बीमार रहते हो, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जानवरों के साथ में, तो क्या है, किसकी पूजा की जाएगी? तो वो देवता, पशुओं के देवता कौन है? पूषण है। ठीक, अब देखिएगा विष्णु। आओ गजब, विष्णु। विष्णु यानी कि विश्व के संरक्षक, विश्व के पितामह है, विश्व के गार्जियन, विश्व के संरक्षण प्रदान करने वाले है, विश्व निर्माता। कौन है बेटा? पालन करता। ये है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ठीक है, तो विष्णु भगवान विश्व के संरक्षक हैं, गार्जियन है, और उनके पालन करता है। तो ये कौन है? विष्णु। और देखो मारुत, हाँ, आंधी तूफान। आंधी तूफान के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है बेटा? तो मारुत देवता। मारुत देवता। आंधी और तूफान के देवता कौन है? तो मारुत देवता। तो ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, सारे ये देवताओं के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। आइए आगे चलते हैं। जीवन शैली कैसी थी इनकी? भाई वैदिक ऋग वैदिक काल में लोगों की जीवन शैली किस तरीके से थी? आइए आपका इंतजार है। जीवन शैली देखो, मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? अरे मनोरंजन के लिए क्या करते? जरूरी बहुत, जीवन में मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ते 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 रहना है। माइंड को ठीक रखने के लिए थोड़ा बहुत मनोरंजन भी करना चाहिए। तो मनोरंजन के लिए क्या बेटा है? संगीत, बजाओ भैया हारमोनियम, बजाओ भैया तबला, बजाओ भैया ढोलक, है बहुत सारे हैं वाद्य यंत्र है, संगीत है। तो संगीत मनोरंजन के लिए किया जाता था। उसके बाद मनोरंजन में रथ दौड़, देखो ये दौड़ रहा भैया रथ, ठीक। उसके बाद में घुड़दौड़, घोड़े को दौड़ाया जाता था, रथ दौड़ और घुड़दौड़। तो ये संगीत, ये सब कैसे थे? और मनोरंजन के साधन थे। और प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। टक 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 घोड़ा सबसे प्रिय पशुओं में ऋग वैदिक काल में कौन था? घोड़ा, हॉर्स। मुख्य पेय पदार्थ बेटा, मुख्य पेय पदार्थ कौन था? सोमरस। कैसा था? हाँ, लोग कुछ अल्कोहल पीते, कहते भैया आप तो सोमरस पी रहे हैं, हाँ? वो सोमरस अलग, ठीक। तो सोमरस वनस्पतियों से क्या था? ये निर्मित होता था। तो सोमरस, हाँ सोमरस। और वस्त्रों के क्या थे? ये 3 प्रकार के थे, यानी 3 प्रकार, बास, अधिवास और उष्णीय। ये 3 प्रकार के यानी गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में, इस तरीके से कपड़े होते थे 3 प्रकार के। अंदर पहनने वाले वस्त्र नीवी कहा जाता था, नीवी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? हाँ, देखो क्या वनस्पतियां, देखो भैया, देखो कितना बढ़िया बढ़िया। हाँ पहचानो बेटा, पहचानो ये कौन सा है पौधा, पहचान के बताना, कमेंट करके पहचान के बताना ये किसका पौधा है। ठीक है, आगे चल। सुना है तेरा, देखो अन्य जानकारियों में हम लोग क्या चले। अन्य जानकारी बेटा देखो, मुख्य व्यवसाय। वैदिक सभ्यता में, ऋग वैदिक सभ्यता में मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। पशुपालन और कृषि ये दोनों थे इसके क्या? मुख्य व्यवसाय, अपने जीवन यापन को। धातुएं कौन सी थी? एक लोहा था जिसको श्याम अयस्क बोला जाता था, आर्यों ने खोजी थी, याद रखना। आर्यों ने लोहा खोजा था जिसे श्याम अयस्क बोला जाता था, ठीक। तांबा जिसे लोहित अयस्क बोला जाता था। ये भी ऐसे पूछ लेगा लोहित अयस्क क्या था? तो लोहित अयस्क देखो तो क्या था? तांबा था। और लोहा को बोला जाता श्याम अयस्क, जो आर्यों ने खोजा था, याद रखना। आदान प्रदान का माध्यम यहाँ पर क्या मिलेगा? आदान प्रदान का माध्यम आपको मिलेगा वस्तु विनिमय प्रणाली।
वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि आपके पास में कोई चीज है, ठीक, मान लीजिए आपके पास में चप्पल है, वो आप अपनी जा रहे ससुराल है, आपको चाहिए जूता भैया, ऐसे करो कि मेरी चप्पल ले लो, हमें दे दो जूता, तो हम ससुराल चले जाएं, ठीक। आदान प्रदान कर लेना क्या है, वस्तुओं का, वस्तुओं के लिए दो व्यक्ति होना अनिवार्य होता है, और वो चीज उसके पास हो जिस जो आपको जरूरत हो और उसे भी वो चीज की जरूरत हो, और दोनों की रजामंदी भी जरूरत। और वो कहते भैया आप जूता नहीं दी, हम हो जाए अपनी ससुराल, तो फिर कैसे बात बने, नहीं बन पाएगी। तो ये सारी चीजें वस्तु विनिमय में बड़ी समस्याएं आती थी, ठीक। तो वस्तु विनिमय आदान प्रदान का माध्यम क्या था, तो वस्तु विनिमय था। पड़ी, व्यवसाय हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता था, पड़ी। तो व्यवसाय हेतु जो दूर दूर व्यक्ति जाता था उसे बोला जाता था पड़ी। बैक नॉट, सूदखोरी, यानी ब्याज पर ऋण देने वालों को क्या बोला जाता था, है, तो बैक नॉट बोला जाता, यानी कि सूद खोरी बोला जाता था। हाँ, ब्याज पर भैया सूद पे पैसा दे रहा है, भैया 5 रुपया सैकड़ा, 10 रुपया सैकड़ा दे रहा है, यानी हाँ ये ब्याज पे देते हैं पैसे आज भी, तुम लोगों ने भी दिए होंगे, दिए भी होंगे। तो ब्याज पर ये पैसे देने वालों को बैक नॉट या सूदखोरी कहा जाता था, ऋण पर ब्याज देने वाले, ठीक। आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर और देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और कमेंट बहुत ही प्यारा बढ़िया कमेंट होना चाहिए, बहुत ही लाजवाब, क्योंकि आप लोगों को मेरी टीम के द्वारा बहुत ही अथक प्रयास और मेहनत के द्वारा आप लोगों को ये कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को लाइक और कमेंट और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।